इतना टाइम देकर तो पढ़ाएंगे कब? दूध बना दीजिए। आइए चले हटिए थोड़ी, चले पढ़िए हम लोग, आइए चले बैठिए। वो अपना होने दीजिए, इसको कटेगा नहीं डालेंगे, है ना। स्टार्ट कर दिए हैं। अब अगला क्लास में चलिए हम लोग देखा जाए। कल कहाँ लिखे थे हम लोग, कहाँ तक लिखते थे? बहादुर शाह प्रथम, उसके अलावा कुछ नहीं। बहादुर शाह, फिर के जहादर शाह। जहादर शाह शासक कौन बनाया इसको? शासक कौन बनाया? नहीं, इसको सैयद नहीं बनाया था, जुल्फिकार खां। कौन बनाया था? जुल्फिकार खां बनाया था। इसका वजीर कौन था? पीएम कौन था? वजीर, इसका वजीर कौन था? पीएम जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां, हाँ, इसका वजीर जहादर शाह का। शासनकाल क्या है? 1712 से 13 तक। इसका उपाधि क्या है? इसको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। कौन मूर्ख? लंपट मूर्ख है ये, लंपट मूर्ख। क्या है ये? लंपट मूर्ख। ये इसके पास जो थे एक नारी के साथ आपका था, क्या था, किसका संबंध था इसके साथ? किसका संबंध था? लाल कुबरी वेश्या के साथ संबंध था। क्या हुआ? क्या अंकित? बहुत बढ़िया। क्या है? ओ, चलिए लिखे। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसकी हत्या लिखेंगे। लिखिएगा, अभी भी रुके ही क्या? ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा। वेश्या के साथ संबंध था, और क्या हुई? ये समझ लिखो, संबंध कर दिए। आदत सुधरेगा, चाहे ऑन कैमरा रहिए चाहे आप कहीं रहिए। लिखिएगा जहादर शाह के बारे में। इसकी हत्या सैयद बंधु ने कर दी। इसकी हत्या सैयद बंधु ने कर दी। सैयद बंधु ने कर दी। लेफ्ट लिखेंगे। गुट लिखा दिए थे, गुट, चारों गुट लिखा दिए थे ना। जहादर शाह कौन आया था? फारूक सियर। कौन आया? फारूक सियर। शासनकाल क्या है इसका? तो वहां से उठाई 1713 से 19 ईस्वी तक। हाँ, फारूक सियर लिखिएगा। इसे सैयद बंधुओं ने शासक बनाया। इसे सैयद बंधु ने शासक बनाया। इसे सैयद बंधु ने शासक बनाया। जिसके कारण अब्दुल्ला को वजीर बनाया, प्रधानमंत्री।
हुसैन अली सेनापति था। मीर बख्शी हुसैन अली अब्दुल्ला बना वजीर। हुसैन अली मीर बख्शी सेनापति क्या होता है? वाह रे वाह, सेनापति, वजीर और मीर बख्शी। लिखिएगा फारुखसियर नेवी जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। फारुखसियर नेवी जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। लिखिएगा फारुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया। सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान या शाही फरमान कह सकते हैं, कोई भी नाम रहे आपका। शाही फरमान जारी किया, गोल्डन फरमान जारी किया, सुनहरा फरमान जारी किया। कब? डेट पूछेगा आपसे। 1717 में जारी किया अंग्रेजों के लिए, जिसमें 1707 कहां से आएगा? 1717 ना, 1717 बोले ना, 7 कहां से आ जाएगा? जिसमें 3000 वार्षिक कर पर, 3000 रुपया वार्षिक कर पर कर देने के बदले 3000 रुपया वार्षिक कर देने के बदले अंग्रेजों को बंगाल से कर वसूली, टैक्स वसूली का अधिकार दे दिया। बंगाल से, इसमें सब शामिल था, उसमें बंगाल से टैक्स वसूली का अधिकार दे दिया। फारुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फारुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर कहा जाता है, घृणा वाला, घृणित कायर कहा जाता है। क्या बोले? आइए, रफी उद्दरजात दरजात 1719 में ही रहा, मात्र 6 माह रहा, 6 माह तक। डेट में याद रखना है, लिखिएगा। मुगल वंश में सबसे कम दिन तक शासन करने वाला राजा, सबसे कम दिन तक शासन करने वाला मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का सबसे कम दिन तक शासन करने वाला शासक था। जैसे लिखना आपको, सबसे कम दिन तक शासन करने वाला मुगल शासक। क्षय रोग से मृत्यु हुई थी। क्षय रोग से मृत्यु
क्षय रोग से मृत्यु, बस। रफी उद्दौला, रफी उद्दौला, हाँ नेक्स्ट शासक रफी उद्दौला, ये भी 6 माह तक लगभग 7 महीना तक लगभग 2019 में है, 2019 कर दिए देखिए 17-19 यहाँ कहाँ ले आए इसको रफी उद्दौला को। इसमें क्या लिखेंगे? उपाधि लिया था ना जी, शाहजहां द्वितीय तृतीय, द्वितीय ना, उपाधि शाहजहां प्रथम तो वो था मेन शासक, शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय। 25 से इसका हैजा 25 से मृत्यु, कहीं हैजा जाता कहीं 25, बस। उसके बाद कौन है आपका? मोहम्मद शाह रंगीला, वही कर दे डायरेक्ट ना, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। कब से कब तक रहा? जल्दी बोलिए। 1719 से 48 तक। इसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। मूल नाम था इसका रोशन, खूब रोशन किया, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर, मूल नाम रोशन अख्तर। रंगीला बादशाह है। इसमें क्वेश्चन बनवाए थे कल भी कि पूछता है कि इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का, औरतों का क्या था? प्रभुत्व था, है ना, लिख देगा। इसके हाँ आधिपत्य था, प्रभुत्व था, बहुत समझदार है। ठीक है, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में हिजड़ों एवं महिलाओं का प्रभुत्व था, आधिपत्य था, प्रभुत्व था। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता से, मुगल क्षेत्र से, मुगल सत्ता से अनेकों प्रांत स्वतंत्र हो गए। मुगल सत्ता से अनेकों प्रांत स्वतंत्र हो गए। जैसे लिखते चलिए 1722 कौन स्वतंत्र हुआ? अवध स्वतंत्र हुआ। अवध कहाँ है? यूपी में, अवध की नगरी। यहां अवध का संस्थापक कौन था? संस्थापक लिखेंगे सआदत खां, जिसने उपाधि क्या ली थी? जिसने उपाधि ली क्या चीज का? बुरहानुल मुल्क। संस्थापक सआदत खां, अवध का संस्थापक। में 1724 में हैदराबाद की स्थापना हुई। हैदराबाद की स्थापना कौन किया? चिनकिलीज खां किया। चिनकिलीज खां
चिनकिलिच खां किया, खां किया। जिसने उपाधि क्या लिया था? उपाधि ली निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। यहां बताए थे कि 1724 में, नेक्स्ट पॉइंट किएगा, कौन युद्ध हुआ था? सकुरखेड़ा या सुकरखेड़ा का युद्ध, सकुरखेड़ा का युद्ध, कब हुआ था? 1724 में। किसके किसके बीच में? ये चिनकिलिच था, है ना? एक तरफ था चिनकिलिच खां, और एक मुगल का गवर्नर था मुवारिज खां। कौन हारा कौन जीता? ये आपका हार गया, ये आपका जीत गया, और स्थापना हो गई हैदराबाद की। कैसे कैले हैं सब, कितना बार अटवाए हैं, तो ऐसे पहले रटवाए हैं 2 क्लास, तब लिखवा रहे हैं। 22, 24, 1739 नादिर शाह का करमान भारत में, कोहिनूर हुरा, तख्ते ताउस ले गया, बाद नेपालियन, ईरान का नेपोलियन, सब रटवाए हुए हैं, तब लिखवा रहे हैं। अगला डेट कौन लिखेंगे हम यहाँ पर? 1739। इसके अंदर है ना, इस कैंपस के अंदर है ना। 1739 ईरान का ये या फारस का ये? ईरान के नेपोलियन का आक्रमण होता है। ईरान के फारस के नेपोलियन नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन था, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ 1739 क्या हुआ? नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये उपाधि दे दिए, साथ ही लिख दिए, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1739 में। लिखे नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में 1739 में सेकंड पॉइंट, नादिर शाह हाँ क्या बोले? समझाने लिखते हैं ना जी। चलिए लिखिएगा, नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, जिसे कहते हैं तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा के खान से निभा था, कोहिनूर हीरा ले गया। तख्ते ताउस एवं कोहिनूर हीरा ले गया। रंगीला के बाद कौन आया? जल्दी बोलिए। अहमद शाह। कौन आया? अहमद शाह। कब से कब तक?
1748 से 1754 तक। अहमद शाह के समय में क्या हम लोग देखना है, मेन घटना है वो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है भारत पर। लिखिएगा इसके समय, एक पॉइंट लिख दिए खाली, इसके समय अहमद शाह में लिखेंगे, इसके समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। हाँ, अहमद शाह अब्दाली, अब बाबा संयुक्त हो जाएगा, अब्दाली का आक्रमण हुआ। एक पॉइंट और लिख दे मात्र, अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया, कुल 8 बार आक्रमण किया। अहमद शाह के बाद कौन आया? जल्दी बोलिए। आलमगीर द्वितीय। कब से कब तक? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम कौन है? औरंगजेब। कौन है? ये कब तक रहा? 1754 से लेकर के 58 ईस्वी तक, 4 साल। इस बीच में कुछ घटना घटा? इस बीच में घटना घटा? क्या घटा? 2 घटना बताए थे, 2 घटना, एक ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल, और एक प्लासी का युद्ध। एक घटना था कौन? ब्लैक होल की घटना। कब घटा ये? 20 जून 1756 को हुआ। ये आपका घटना के बारे में कौन बढ़ा चढ़ा बोला? हॉलवेल। कौन बोला? हॉलवेल बोला। कौन बोला? हॉलवेल ने बताया। हॉलवेल ने बढ़ा चढ़ा कर बताया। कितना रूम भाई? रूम कितना था? रूम का कमरा कितना था? 18 फीट गुने 14 फीट। कितना व्यक्ति इसमें ठूस दिया था? कितना ठूसा था? 143 व्यक्ति को भर दिया था। कितना जिंदा रहा? 23 जिंदा रहा। बाकी हाँ, 143। अरे वाह, देख रहे हैं? वाह, 143। हाँ, न समझते हैं हम? सब समझ रहे हैं, है ना? लेकिन अगर समझ के भी आपके पास टैलेंट है तो वो मंजूर है। हमें वो क्या है? मंजूर है। हमारे मंजूर रहने ना मंजूर उसको फर्क भी पड़ता नहीं है। नहीं पड़ता है ना? मतलब सब समझ रहे हैं। हमें मंजूर कुछ नहीं रहे, उसे कोई फर्क पड़ेगा? हम कह रहे हैं हमको कोई चीज मंजूर नहीं है, आप जो कर रहे हैं हमको मंजूर नहीं है, उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा जी? नहीं पड़ेगा। मंजूर रहे ना रहे, इसलिए मंजूरी देने में ही भलाई है, इसलिए मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। आइए, प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध 23 जून, बोलिए 23 जून 1757। प्लासी कहाँ है? बंगाल में। कहाँ प्लासी? बंगाल में। प्लासी कहाँ है? तो कहाँ है प्लासी? बंगाल का नवाब था। एक लड़ाई किसी इसमें लड़ाई जो हुआ था प्लासी का, बंगाल के नवाब और किसी हुए थे? अंग्रेजों के बीच में। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। उधर कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव आया था, मद्रास से आया था रॉबर्ट क्लाइव। उसी में जीता कौन?
रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का नवाब हार गया, क्या क्यों, किससे गद्दारी कारण, मीर जाफर से, मीर जाफर। फास्ट चलिए, फास्ट चलिए। ये युद्ध जो होता है दो के बीच में, एक बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का नवाब कौन है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला दौला। इसका सेनापति कौन है, मीर जाफर। गद्दार। इधर कौन है, अंग्रेज, अंग्रेजी गवर्नर। और कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास से आया था, मद्रास में था उस समय, और जीता, ये जीत इसका हुआ, ये आपका हार गया। प्लासी का युद्ध। क्या कहानी लिखना है इसमें, कहानी लिखा के 143 नहीं था जी, 146 1 चला गया आपका, धोखा हो गया। आई जो है ना आपका, आई और 4 तो रहा, वो खत्म हो गया, काट करिए दिया आपा के, ठीक है कि है ना जी, हम गलती से कर दिए थे। हाँ धोखा दे दिया आपको। हाँ चल, आएगी आएगी, चली जाएगी आएगी, काहे इंतजार तो कीजिए बाबू साहब आप लोग, एक समय आएगा कि आएगी तो फिर रख नहीं पाइएगा, और जो चला जाएगा वो फिर आएगा नहीं। जो अभी जा रहा है समय, वो लौट के नहीं आएगा। ये तो तय है कि वो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगा सब होगा, लेकिन ये नहीं आएगा जो जा रहा है आज। ये आज का डेट जो है 11 तारीख, 11 है ना, 11 जनवरी 2023 आपके जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग पढ़ने आते हैं कि प्यार करने आते हैं? यहाँ दोनों करने आते हैं। मार के डंडा से भगा देंगे हम, सीधे क्लास से बाहर मारना शुरू करेंगे। हाँ, पढ़ाई से प्यार होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? पढ़ाई से प्यार होना चाहिए। हाँ बोलेंगे, कौन सी रहने दें, झूठ बोल रहे हैं। कहीं भोजपुरी पिक्चर देखते हैं तब नींद नहीं आता है। शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का, चलिए कहाँ तक पहुंचे हम लोग? कहाँ तक? आलमगीर के बाद फिर कौन? आलमगीर का बेटा कौन था? बेटा का नाम क्या था? अलीगौहर। कौन था नाम? अलीगौहर। अलीगौहर उसमें कहाँ था? बिहार में। कहाँ था? बिहार में। अलीगौहर कहाँ था? बिहार में। और एक काम बख्श का पोता था, है ना, वो आपका वो 2 शासक बन गया। क्या बन गया? 2 शासक। एक आपका बना अलीगौहर, जो बना अलीगौहर, वो क्या बन गया? शाह आलम प्रथम की द्वितीय की तृतीय द्वितीय। और एक शासक कौन बना? शाहजहां। कौन बना? शाहजहां तृतीय। कौन बना? शाहजहां तृतीय। 58, इसका शासनकाल कब से कब है? 1758 से 59, 2 साल। शाहजहां तृतीय, उसको खाली कर देंगे, लिख देंगे वहां पर, लिखिए शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय 1759 से लंबा जिंदगी जिया है। कब तक? 1806 तक।
इसका मूल नाम जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम अलीगौहर, 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 अलीगौहर। हाँ, इस बीच में क्या क्या घटना घटा? पहली बात 1761 का युद्ध होता है। कौन युद्ध होता है? पानीपत का। क्या होता है? पानीपत का 1761 का। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में? मराठों के बीच में। कौन जीतता है, कौन हारता है? मराठा जीत जाता है, मराठा हार जाता है, अहमद शाह जीत जाता है। 1764 में युद्ध होता है। कौन युद्ध है? 1764 में। कौन युद्ध? बक्सर। 1764 में बक्सर। कब हुआ था? 22 अक्टूबर को। उसमें किसके किसके बीच में? अंग्रेज। एक तरफ क्या था? अंग्रेज। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और एक तरफ 3 था, 2 नवाब, एक बेचारा, एक शाह आलम मजबूरी में साथ फिर जरा कहाँ जाए, कोई उपाय इसके पास नहीं है। दूसरा 2 नवाब था, एक अवध का, एक बंगाल का पूर्व नवाब, भागोड़ा नवाब, जिसको हटा दिया था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। और एक अवध का नवाब कौन था? शुजा उदौला। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ 3 व्यक्ति है। एक तो आपका मुगल का शासक है मुखौटा, कौन? शाह आलम। कौन है? शाह आलम द्वितीय, मजबूरी में साथ दे रहा है। 2 नवाब था, एक बंगाल का पूर्व नवाब, कौन? मीर कासिम, उसको हटा दिया था मीर कासिम को, तो मीर कासिम खिसियाल था, मीर कासिम। और एक अवध का नवाब शुजा उदौला, सिराजुद्दौला नहीं, शुजा उदौला। ये बक्सर का युद्ध होता है। तीनों मिलकर भी हरा पाया अंग्रेज को? हेक्टर मुनरो को हरा पाया? नहीं। बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर कहाँ है आपका? जानते, बिहार का बॉर्डर है आपका। बक्सर का युद्ध होता है, हार जाता है तो आप पर कुछ न कुछ थोपेगा कि नहीं वो? तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है? 1765, 1765, 1765। 2 डेट पूछता है, 12 अगस्त और 16 अगस्त, 12 अगस्त और 16। लेकिन ज्यादा रखे कौन आप रखे? 12 अगस्त। पहला ही सबको याद रहता है, तो 12 अगस्त। 12 अगस्त 1765 क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद शाह आलम किसके वो तो बेचारा दोनों रह गया। शाह आलम किसके संरक्षण में चला गया? अंग्रेज। शाह आलम 1765 से 1772 तक किसके संरक्षण में रहा? किसके? 1772 तक अंग्रेज के संरक्षण में रहा। हम बताए थे कि एक आपका वजीर था उसका, शाहजहां का, जो दिल्ली में जो शाहजहां था, ये दिल्ली में बना था, दिल्ली में, और ये आपका उसमें बिहार में था। हम बताए थे कि बिहार से दिल्ली यहाँ 1772 तक इसको एंट्री नहीं मिला। जब तक ये अंग्रेज के संरक्षण में था तब तक एंट्री मिला इसको? कौन एंट्री नहीं दिया इसको? गाजीउद्दीन। कौन ने दिया था? गाजीउद्दीन। गाजीउद्दीन वजीर आपका गाजीउद्दीन। सोच लिए, प्रधानमंत्री इसको एंट्री नहीं दिया। 1772 में पहली बार एंट्री कौन करवाया दिल्ली इसको? मराठा। कौन करवाया एंट्री? मराठा कराया एंट्री इसको। दिल्ली आपका दर्शन उसको हुआ, दिल्ली का दर्शन हुआ। ठीक है। वहां के बाद आपका किसके संरक्षण में रहा? ये मराठों के संरक्षण में रहा। किसके संरक्षण में? मराठों के। और दिल्ली पर कब्जा 1803 में कर लिया। कौन कर लिया? अंग्रेज। कौन कर लिया? अंग्रेज कर लिया दिल्ली पर कब्जा। हाँ, कौन बादशाह? कादिर खान हत्या भी किया असली इसको। कादिर खान तो हत्या किया। अच्छा, तो लिखा देते हैं इसको भी, अंधा बादशाह। कादिर खान मारा था इसको, कादिर खान। चलिए लिखिए, अब लिखिए तो। शाहजहां द्वितीय लिख दिए, 1758 से 59 लिखिएगा। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। हाँ लिखिएगा। शाह आलम द्वितीय वजीर गाजीउद्दीन ने, वजीर गाजीउद्दीन, वजीर गाजीउद्दीन, वजीर गाजीउद्दीन, गाजीउद्दीन इसे 1772 तक दिल्ली प्रवेश नहीं करने दिया। इसे 1772 ईस्वी तक दिल्ली प्रवेश नहीं करने दिया। दिल्ली प्रवेश नहीं करने दिया।
नेक्स्ट, इसके समय 14 नेक्स्ट पॉइंट में, इसके समय 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध, जैसे देखे, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई, जिसमें मराठों की पराजय हुई, जिसमें मराठा की पराजय हुई। पराजय हुई, हार हुई। बक्सर का युद्ध, नेक्स्ट पॉइंट, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, मुनरो, और दूसरा तरफ जो था बंगाल का नवाब, बंगाल नवाब, पूर्व नवाब कर दीजिएगा, बंगाल पूर्व नवाब मीर कासिम, मीर कासिम, अवध नवाब, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, और मुगल शासक, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। 3, इधर 3, दो तरफ है, एक तरफ अंग्रेज आपका, एक तरफ इधर 3 व्यक्ति। एक तरफ अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो, क्वेश्चन करेगा कौन नेतृत्व किया, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। एक तरफ 3 व्यक्ति है, बंगाल का नवाब पूर्व नवाब है मीर कासिम, अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इसकी अंग्रेजों की जीत होती है, जीत हुई, पराजित। इसके बाद 12 अगस्त को 1765 इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, नहीं लिख रहे हैं, लिखिए पहले यहाँ बोर्ड वाला लिख लीजिए, पहले बोर्ड वाला लिखिए। हम आगे देखते हैं, आगे सब लिख के तैयार रहते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास। हो गया, सबका हो गया जी। चल लिखिएगा। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ।
उड़ीसा, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। लिखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, 1765 से 1772 तक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। 1765 से 72 तक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। 1772 से मराठों के संरक्षण में आ गया। लास्ट तक मराठों के संरक्षण में रहा। 1772 से मराठों के संरक्षण में रहा। 1772 से मराठों के संरक्षण में आ गया। लिखिएगा 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय की हत्या कादिर खान ने कर दी। एक पॉइंट और कर दिया, कादिर खान ने ही इसे अंधा कर दिया था। कादिर खान ने ही इसे अंधा कर दिया था, आँख फोड़ दिया था, अंधा कर दिया था, जिस कारण इसे अंधा बादशाह भी कहा जाता है। अंधा बादशाह भी कहा जाता है। अंधा बादशाह भी कहा जाता है। हम लोग पास टाइम है ना, एक दो बचा हुआ थोड़ा हल्का सा लिख लीजिए, खाली इसको समाप्त किया जाए। अगला शासक कौन है? शाह आलम के बाद कौन है? अकबर द्वितीय। लिखिएगा अकबर द्वितीय, दो ही बात इसमें लिखना है। अकबर द्वितीय कब से कब? 37 तक। 1806 से लेकर के 1837 तक दो काम किया। राम मोहन राय का दिया राजक उपाधि, है ना। लिखिएगा पहला पॉइंट, राजा राम मोहन राय को राजक उपाधि दिया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि दी। उसके बाद टोपी नहीं लगे हैं, राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय ने ही तथा इन्हें ऐसे कर दी, तथा इन्हें पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेजा। फर्रुखसियर में एक
पॉइंट लिख लीजिएगा। उपाधि हाँ याद आया अभी हमको। जय सिंह का उपाधि नहीं दिए थे, सवाई उपाधि दिया था, सवाई जय सिंह। फर्रुखसियर ने उपाधि दिया था, सवाई की उपाधि दिया था। लिखिएगा फर्रुखसियर वाला में, जहाँ फर्रुखसियर लिखे है ना वहाँ कहीं एक लाइन दे दीजिएगा। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। फर्रुखसियर लिखिएगा, फर्रुखसियर वाला में फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह हो गया था वो। सवाई नहीं, सवाई खाने वाला सवाई नहीं। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह उपाधि दिया था, टाइटल सब हो गया। कहाँ का शासक है? जयपुर का। एक बार एक और, लेकिन एक शासक और है, एक शासक मात्र। कौन है? बहादुर शाह द्वितीय या जफर। 1837 से 57 तक। कितना टाइम हुआ? ओवर मतलब क्या होता है? कितना 5 हो गया? अच्छा होने दीजिए। चलिए आपके लोगों का बात सर आंखों पर, सुनाने दीजिए। देखिए कहीं सब करना शुरू।